नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इस वक्त बसपा में हड़कंप मचा हुआ है। मायावती के ट्वीट से यह हड़कंप मचा है और ये तगड़ा संदेश एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने आकाश, जो कि उनके भतीजे हैं और उत्तराधिकारी माने जाते हैं बसपा के, उनको देने का काम किया है। दरअसल इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, कहा है कि पार्टी को वास्तविक उत्तराधिकारी वही होगा जो पार्टी को हर दुख तकलीफ में आगे बढ़ाने का काम करेगा। और मायावती के इसी ट्वीट से माना जा रहा है कि यह तगड़ा संदेश कहीं ना कहीं आकाश के लिए है। और कुछ ही दिन पहले गुटबाजी के आरोप में उनके ससुर को भी पार्टी ने कार्रवाई करते हुए निकाल दिया था। अब जिस तरीके से ये सामने आया है ये ट्वीट, उसे लेकर चर्चा हो रही है, राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। किस तरीके से देखते हैं केशव, हमारे साथ केशव मौजूद है, वो इस पर अपनी राय रखेंगे। देखिए खुशबू, बसपा भले सत्ता से बाहर चल रही है, लेकिन जो मायावती का वोट बैंक है या उनके साथ जो बसपा का वोट बैंक है, उसकी वजह से मायावती हमेशा से प्रासंगिक रही हैं और हर कोई पार्टी की कोशिश रहती है कि उनके वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का। बसपा भले लोकसभा में शून्य पे आ गई, विधानसभा में भले उसकी जैसी भी स्थिति रही हो, लेकिन मायावती आज भी देश की राजनीति में प्रासंगिक है। और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में जो अगर दलितों की बात करें तो मायावती और उनकी पार्टी का ही प्रतिनिधित्व होगा। मायावती ने जो बीते दिनों आकाश आनंद के ससुर हैं सिद्धार्थ, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उन पे आरोप था कि पार्टी में गुटबाजी को हवा दे रहे हैं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उसके बाद से ही पार्टी में एक संदेश गया था कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद पर भी मायावती एक तरीके से प्रतिबंध लगा सकती हैं या उनको भी नियंत्रित कर सकती हैं। आपको पता है कि लोकसभा में जब लोकसभा का प्रचार अभियान चल रहा था, उस समय आकाश आनंद ने कुछ गलत बयानबाजी की थी या उस समय उन्होंने कुछ ऐसे बातों का प्रयोग किया था जिसे राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ माना गया था। आपको पता है कि मायावती कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो अपना आपा नहीं खोती हैं और भाषाई मर्यादाओं को बरकरार रखती हैं उन्हें। लेकिन अगर मायावती की पार्टी बसपा की ही बात करें तो लगातार खबरें यही आती है कि लोकसभा में कहीं ना कहीं पीछे रह गई बसपा, विधानसभा में खाता नहीं खोल पाई, पीछे रह गई। लेकिन जब पार्टी कार्रवाई की बात आती है तब हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा अनुशासन है इस पार्टी में। बीएसपी में अगर बात करें तो हमें अनुशासन की कमी नहीं दिखती है। जहां कुछ भी होता है, कोई भी नेता अगर पार्टी के जो नियम है उसे तोड़ने की कोशिश करता तो उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती गई है। हमेशा से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब कहीं ना कहीं जब अगर हम बात करते हैं आकाश जी के ससुर के बारे में, उन्हें भी निकाल दिया गया, तो ये चीजें मायावती बताने की या जताने की कोशिश करती है कि पार्टी के ऊपर कुछ भी नहीं है। देखिए, बसपा और बीजेपी में एक समानता क्या है, कुछ पता है? दोनों पार्टी कार्डर बेस पार्टी है और दोनों पार्टी में अनुशासन जो या कह सकते हैं जो पार्टी नेतृत्व है वो सर्वोपरि है। बीजेपी में भी आप बहुत कम देखती होंगी कि कोई भी उनका वोटर जो है कार्डर लाइन से इतर वोट करता हो। अभी हालिया चुनाव हमने देखा है दिल्ली में किस तरीके से बीजेपी की जीत हुई, लेकिन जब बीजेपी 8 सीटों पर भी सिमटी हुई थी तो उसका वोटर उसके साथ इंटैक्ट था और उसको उतने ही वोट मिलते थे जितने वो जीते हुए चुनाव में मिलते रहे। वही स्थिति कुछ बसपा की भी रही है। हाल के दिनों में देखा है कि उनका वोट बैंक भले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए, लेकिन मेजर चंक जो तकरीबन 22% जो वोट उनका है, जो जाटव है, दलित है, महादलित है, उनके साथ है। तो ऐसे में मायावती के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा, पार्टी को कौन ले जाएगा? क्योंकि बसपा एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा भी है। आपको पता है बहुजन मूवमेंट उसको कहा जाता है। बहुजन मूवमेंट के तहत वो पार्टी रन होती है। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें या कांसीराम की बात करें, उनके विचारों को ये पार्टी आगे ले जाने का काम करती है। ऐसे मायावती जब अपने उम्र के बढ़ते उम्र का सामना कर रही हैं और एक तरीके से जो उनका स्वास्थ्य है वो साथ नहीं दे रहा है कि वो इस तरह की रैली करें और ज़्यादा प्रासंगिक तौर पर रहें, तो ऐसे में आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में उन पर कार्रवाई मायावती ने की क्योंकि उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी राष्ट्रीय संयोजक बनाकर रखा था और उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। आकाश आनंद की उम्र बहुत कम है, ऐसे में वो उनसे मैच्योरिटी की अपेक्षा करती थी लेकिन वो नहीं दिखा पाए। और कांशीराम से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने कंपेयर भी किया है और समझाने की, बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से कांशीराम जी पार्टी को आगे बढ़ाते रहे, पार्टी को आगे ले जाते रहे, कितनी भी दुख आए, कितने भी तकलीफ आए, वो रुके नहीं। उसी तरीके से अगर जो भी पर्सन होगा बसपा को आगे ले जाने का काम करेगा वही उत्तराधिकारी होगा। ऐसे बोलने से नहीं होने वाला है। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह ही
जीते जी भी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी माना जाएगा या तभी वो होगा जब श्री कांशीराम जी की तरह अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में लगातार काम करेगा। तो इसको अब किस तरीके से देख रहे हैं? वही मैं कह रहा हूं कि जब उनको लगा कि देखिए आकाश आनंद न सिर्फ एक नेता है, मायावती के भतीजे ही नहीं है, बसपा के वो एसेट हैं। बसपा को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और उन्होंने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके एक कोशिश की थी कि पार्टी को नेतृत्व करें और विचारधारा को आगे ले जाए। लेकिन जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान सीतापुर में कुछ ऐसी बयानबाजी की जिससे उनको लगा कि ये राजनीतिक जो एक तरह की बयानबाजी है, राजनीतिक प्रतिशोध है या केस फौजदारी के जो मामले होते हैं उसमें वो फंस सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनको देश भर में मुकदमे और कराने की धमकी दी थी और चेतावनी भी दी थी जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी है, ऐसे जुमलेबाज पार्टी के साथ एकदम जूते के साथ व्यवहार होना चाहिए और आप अपना जूता तैयार रखिए, जब भी इनके नेता आते हैं आप उनको जूते से मारिए। जब आतंकी का प्रयोग इन्होंने किया तो उसके बाद इन पर देश भर में एक तरीके से विरोध हुआ और इन पर कह सकते हैं कि केस दर्ज हुए। मायावती को लगा कि इनमें मैच्योरिटी कमी है और वो नहीं चाहती थी कि उनका जो उत्तराधिकारी है वो किसी केस फौजदारी के मामले में फंसे और जब उठने से पहले ही वो डूब जाए, इसलिए उनको मतलब शांत करने के लिए उनको पीछे हटाया। और उस समय हटाया जब वो बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे थे, उनकी रैलियों में लोग जुट रहे थे और वो काडर में जान फूंकने में सफल भी हो रहे थे। उनके रैलियों में भारी भीड़ आ रही थी और उन पूरे देश में जो बसपा कार्यकर्ताओं या बसपा उम्मीदवारों की जो डिमांड थी उसमें आकाश आनंद थे, ना कि मायावती। तो ऐसे समय में उनको पीछे हटा करके उनको बचाने का काम किया था। लेकिन जहां तक आकाश आनंद को बचाने की बात है तो मायावती ने साफ कर दिया है कि भले उत्तराधिकारी बना दिया गया है लेकिन पार्टी का विचार जो है वो सर्वोपरि है और उनको अपना घर भी ठीक करना होगा, यानी कि उनके ससुर को भी समझानी होगी, भले उम्र में ज़्यादा है, उनको अपने पिता जो उनके हैं आनंद कुमार उनको समझाना पड़ेगा। तमाम तरह की जो बातें हैं उन्होंने तो क्या लगता है जिस तरीके से तगड़ा संदेश यहाँ पर मायावती की तरफ से दिया गया है आकाश को, आकाश इस पर काम करेंगे और क्या लगता है कि किस तरीके से आगे पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे? जो गलतियां हैं उसको वो थमेगी या फिर आगे बढ़ेगी? क्योंकि बहुत सारे सवाल अब आकाश पर भी उठने लगे हैं और आकाश के थ्रू कहीं ना कहीं बीएसपी पर भी। देखिए बीएसपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उनको आकाश आनंद से काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में जो पार्टी ऑलरेडी गर्त में जा रही है, जिसके चुनाव दर चुनाव पार्टी हार रही है, अपने वोट बैंक को खो रही है और एक वोट बैंक और काडर में कंफ्यूजन नजर आती है, उस पार्टी में अगर सिद्धार्थ जो आकाश आनंद के ससुर थे वो गुटबाजी को हवा दे रहे थे तो मायावती के लिए लाजमी था कि उन पर कदम उठा उनको पार्टी निष्कासित करे। न सिर्फ निष्कासित करे, वो वजह भी बताएं किस लिए निष्कासित किया गया और उसके साथ साथ पूरे काडर को मैसेज दिया जाना चाहिए कि पार्टी और विचार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति ने। उन्होंने आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के दौरान कोऑर्डिनेटर वाले पद से हटा करके भी उस समय भी साफ किया था और सिद्धार्थ को भी हटा करके साफ कर दिया है कि उनके लिए जो बाबा साहब के विचार हैं वो महत्वपूर्ण है, कांशीराम के विचारों से ही पार्टी चलेगी। उन्होंने कहा चाहे उनकी शिष्या जिस तरीके से काम करनी, खुद यानी मायावती ने कहा जैसे मैंने दुख तकलीफ उठाकर, उनका कहना यह था कि मैंने जिस तरीके से शादी नहीं की, मैंने जीवन भर संघर्ष किया और जमीन पर लड़ी, उसी तरीके से आदमी को या जो बसपा का नेता है उसको लड़ाई लड़नी होगी विचारों के लिए, चाहे कुछ भी तकलीफ उठाना पड़े। तो मुझे लगता है आकाश आनंद को उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी संदेश दिया था, उनके ससुर को निष्कासित करके भी संदेश एक तरीके से दे दिया है। 2027 का चुनाव मुझे लगता है उनके लिए पानीपत की लड़ाई जैसी है, कह सकते हैं वाटरलू मोमेंट हो सकता है। अगर पार्टी उसमें कुछ रिकवर करती है तो मुझे लगता है कि उनके लिए अस्तित्व बचा रहेगा, क्योंकि जो उनके असली वोट बैंक थे, चाहे वो दलित की बात करें, पिछड़ों की बात करें, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, सपा की तरफ। लोकसभा चुनाव में पता है खुशबू आपको कि जो बसपा का वोटर कभी सपा के साथ नहीं जाता था, लेकिन एक कन्फ्यूजन की स्थिति में उस सपा के साथ जाने को मजबूर हो गया। ऐसे में अगर मायावती मजबूती से लड़ती हैं, आकाश आनंद मजबूती से लड़ते हैं, तो सपा के साथ जो चला गया वोटर, जो कांग्रेस के साथ चला गया वोटर, वो वोटर वापस 2027 में आ सकता है। अगर कुछ सीटें हासिल करती है पार्टी तो ये पार्टी बच सकती है, वरना इसको कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे में आकाश आनंद को समझना होगा कि मायावती ने जो संदेश दिया उसको पालन करना होगा। चलिए, तो फिर अब देखने वाली बात होगी कि इस तगड़े संदेश के बाद आकाश किस तरीके से अपने ऊपर काम करते हैं। और अभी तक फिलहाल उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ये भी देखना अहम होगा कि इस ट्वीट को लेकर वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल इस खास डिस्कशन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।